श्री राम। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सत गातु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की। हम लोग कल की कथा में माता पार्वती जी के दिव्य तपस्या को श्रवण किए कि कैसे पार्वती मैया शिव जी के लिए दिव्य व्रत को धारण करके तपस्या ग्रहण कर रही हैं। उनकी तपस्या सफल हुई। सप्त ऋषि महाराज समझाए हैं कि अब आपके पिताजी आपको बुलाने आएंगे, आप घर चली जाना, और आपकी तपस्या सफल हुई। ऐसा अनेकों प्रकार से आशीर्वचन देकर सप्त ऋषि लोग हिमांचल जी के घर जा रहे हैं, पार्वती मैया के पिताजी के घर जा रहे हैं। श्री राम। शिव जी के बारे में सप्त ऋषियों ने माता पार्वती जी को बताया, और जगत जननी पार्वती मैया कौन है उनका भी वर्णन किया है कि तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सत गात। ऋषिवर पहुंच गए हैं हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल राज्य के घर पर जीएसटी भैया। और जाई मुनिन हिम वंतु पठाए, कर बिनती गिर जही गृह लाए। बहुर सप्त ऋषि शिव पही जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरसि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनुथिर करे तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। श्री राम। हिमाचल प्रदेश में हिमांचल जी के घर जाकर मुनियों ने प्रणाम किया हिमांचल जी को। हिमांचल जी ने स्वागत सत्कार किया। हिमांचल जी ने भी चरण पकड़ लिए ऋषि महात्मा के। हमारा घर धन्य हुआ, आप लोग पधारे। माता पार्वती जी के बारे में ऋषियों मुनियों ने हिमांचल जी को बताया और बोला आपकी बिटिया की तपस्या सफल हो गई है, अब आप जाइए और बिटिया को बुलाकर घर लेकर आइए। ऐसा समझाकर हिमांचल जी अपनी बिटिया को वापस घर लाने के लिए वन की तरफ चल पड़े हैं, और सप्त ऋषि भूत भवन भगवान शिव जी की तरफ चल पड़े। शिव जी के पास जाकर सप्त ऋषि महात्मा जी ने कैसे कैसे परीक्षा माता पार्वती जी की ली है, क्या प्रश्न था, क्या उत्तर था, सब कथा सुनाई है उत्कल जी। पूज याज्ञवल जी महाराज करें भरद्वाज जी से। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरसि सप्त ऋषि गवने गेहा। बाबा शिव जी माता पार्वती जी के दिव्य चरित्र को सुनकर प्रसन्न हुए, और अब सप्त ऋषि लोग प्रसन्न होकर अपने घर चले गए। मनुथिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। अब बाबा शिव जी अपने मन को स्थिर किए जीएसटी भैया, और परमात्मा श्री राम जी का ध्यान लगा दिए। उधर शिव जी चले गए समाधि में, ध्यान में हैं, और इधर पूज्य याज्ञवल जी महाराज कर रहे हैं। हे भारद्वाज जी, उसी समय की बात है, एक असुर हुआ जिसका नाम है तारक। तारकासुर नाम का एक असुर हुआ जो किसी से मरता नहीं। भयंकर युद्ध होता लेकिन मरता नहीं है, क्योंकि उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया है कि मैं मरूंगा
तो शिव जी के पुत्र से ही मरूंगा। जय हो। ऐसा वर प्राप्त किया है। और शिव जी ब्याह नहीं कर रहे हैं तो पुत्र कैसे पैदा हो। तो तारकासुर सभी देवी देवताओं से अजय है, सभी को परेशान करता, पूरी धरती उससे परेशान। तारक असुर भयउते ही काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। अजर अमर सो जेति न जाई, हारे सुर करे विविध लड़ाई। तब बिरंच सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। तारकासुर मरता नहीं है शर्मा जी। सभी देवी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया बात यह है कि सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब हो। शंभु शुक्र संभूत सुत, यही जीत रन सोय। जय गौरी शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं से कहा इसको वरदान प्राप्त है, यह मरेगा तो शिव जी के पुत्र से ही मरेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो बाबा शिव जी तो विवाह भी नहीं कर रहे हैं, तो कैसे पुत्र होगा, कैसे ये मरेगा, बड़ा असमंजस भारी है। अब ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं और देवी देवताओं को शिक्षा दे रहे हैं कि भैया कामदेव को बुलाओ। कामदेव जाए बाबा की समाधि को भंग करे, बाबा के अंदर कामना प्रकट करे, जिससे बाबा शादी को ब्याह को लालायित हों, और हम लोग जाकर बरियाई जबरदस्ती बाबा का विवाह करा दें, और दूसरा कोई उपाय नहीं। उपाय बता रहे ब्रह्मा जी। शर्मा जी ब्रह्मा जी उपाय बता रहे देवी देवताओं को। मोर कहा सुनी करहु उपाय, होई ईश्वर करहि सहाय। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाए हिमाचल गेहा। देहि तप कीन शंभुपति लागे, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहि अस मंजस भारे, तदपि बात एक सुन हो हमारी। ब्रह्मा जी समझा रहे हैं देवी देवताओं को कि शिव जी तो समाधि में बैठे हैं, राम 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 कर रहे हैं, लेकिन हे भैया जो सती मैया थी बाबा की पहली अर्धांगिनी, उन्होंने शरीर को त्यागा है, और त्याग कर पार्वती जी के रूप में उनका जन्म हुआ है। भारी तपस्या की है शिव जी को प्राप्त करने के लिए, अब हिमांचल जी के घर चली गई हैं। यद्यपि बहुत बड़ा असमंजस है, काम आसान नहीं है, काम बड़ा कठिन है, लेकिन अगर परमात्मा की कृपा हो जाए और शिव जी के पास जाकर विनती किया जाए, अथवा तो कामदेव को भेजकर काम की इच्छा प्रकट करा दी जाए, तो विवाह हो जाए तो सारा काम बन जाए, और किसी के बस का नहीं है। पठवहु काम जाय शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिर नाये, करवाऊ विवाह बरियाई। जैसे भैया ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कामदेव जी को बुलाया जाए, कामदेव जी के लिए पूजा अर्चना किया जाए, और कामदेव जी को भूत भवन भगवान शिव जी के पास भेजा जाए। जब कामदेव भूत भवन भगवान शिव जी के पास जाएंगे, शिव जी के अंदर कामना जागृत हो जाएगी, तो हम लोग जाएंगे बाबा के चरणों में सिर झुकाएंगे
और करवाऊ विबाहु बरियाई। बरियाई माने जबरदस्ती। फिर हम लोग जाकर बाबा के पास ओम नमः शिवाय करेंगे, बाबा के अंदर कामना जागृत हो जाएगी और जबरदस्ती ले चलकर हिमाचल प्रदेश में पार्वती जी से उनका विवाह करा दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था बनाओ। अब सभी देवी देवता प्रसन्न हुए। बोले बाबा कोई और उपाय? बोले और उपाय कोई नहीं है। शर्मा जी ने मना कर दिया, कोई उपाय नहीं और कोई दूसरा उपाय नहीं है। यही विधि भले ही देवहित होई, मति अति नीक कहीं सब कोई। अस्तुत सुरन कीन्हयति हेतु, प्रगट वो विषम बान जस केतु। श्री राम। तो मना कर दिया शर्मा जी ने। जीएसटी भैया बोले कोई और उपाय? बोले कोई उपाय नहीं है। तो भैया यही उपाय है। यही विधि भले देवहित होई, इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और कोई उपाय नहीं है। तो सभी लोग स्तुति करने लगे। थाली सजाती गई जीएसटी भैया और स्तुति हो रही किसकी? कामदेव भगवान की। कामदेव भगवान प्रकट हो तो काम बन जाए। और जैसे स्तुति की गई तो देवताओं के हित के लिए, धरती के हित के लिए कामदेव महाराज प्रकट हो गए। जीएसटी भैया प्रगटे वो विषम बान जस केतु। और कामदेव महाराज कैसे लग रहे उस समय जो प्रकट हुए हैं? 5 बाण धारण किए हैं। मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा उनका है। कामदेव का ध्वजा में मछली का चिन्ह है और 5 बाण उनके पास हैं। ऐसे कामदेव महाराज प्रकट हो गए। सुरन कही निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहस कहो असमान। बोले आगवल जी महाराज की, भरद्वाज जी महाराज की। हाँ जी महाराज। श्री राम। जय हो बाबा की। तो पूज्य आगवल जी महाराज यह कथा सुना रहे हैं भरद्वाज जी को। और भरद्वाज जी हमारे नवीन भरद्वाज भैया, हम सभी लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं। भैया भरद्वाज जी को प्रणाम कर लो। जीएसटी भैया प्रणाम नहीं कर रहे हैं, अब प्रणाम कर रहे हैं भैया। शर्मा जी आप भी प्रणाम कर रहे हो। नवीन भैया आपको सब प्रणाम कर रहे हैं भरद्वाज जी को। भरद्वाज जी बड़े ही प्रेमी हैं। श्री राम। तो देवता लोगों के पास कामदेव भगवान प्रकट हो गए हैं। क्या बात है भाई, कैसे बुलाए? तो सभी ने अपनी विपत्ति सुनाई। महाराज शिव जी विवाह नहीं करते, ताड़कासुर हम लोग बड़ा परेशान कर रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान प्राप्त है, मरेगा तो शिव जी के पुत्र से मरेगा और शिव जी को विवाह जबरदस्ती करवाना है। अब आप जाइए बाबा के हृदय में कामनाएं प्रकट कीजिए, जिससे व्याकुल होकर शिव जी विवाह करें और ब्रह्मा जी करें। हम लोग चलेंगे, जबरदस्ती बाबा का विवाह करवा देंगे। अब कामदेव सोचने लगे कि शंभ विरोध न कुशल मोहि, बिहस कहो असमार। कामदेव कह रहे हैं भैया कि बाबा शिव जी के विपरीत हमें जाना है। अरे हमें मरवाना चाह रहे हो आप लोग भाई? शिव जी के विपरीत जाके मर ही जाऊंगा। हंस के बोले कोई और उपाय नहीं है, आप लोगों ने हमारा मरण ही ठान लिया भाई, शिव जी के विरोध हमें भेज रहे हो। तो देवी देवताओं ने कहा बाबा दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा उपाय नहीं छे। हाँ जीएसटी भैया। अरे बोले महाराज मर जाऊंगा। बोले मरना हो, पूरी धरती मर रही है। अब देवताओं की बात को सुनकर कामदेव जी करें उचित तो नहीं है, लेकिन तदपि करब मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कहा परम धर्म उपकारा। भैया लगता मेरा मरण निश्चित है, लेकिन मैं आप लोगों के उपकार के लिए, धरती के उपकार के लिए यह काम करूंगा। ऐसा वेद भगवान, पुराण भगवान कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों के हित के लिए शरीर छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, करूंगा। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहिते ही। दूसरों के हित के लिए जो शरीर को त्यागता है, संत महात्मा सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं।
ऐसा कहकर सभी को सिर झुकाकर ब्रह्मा जी अनंत को सबको प्रणाम करके कामदेव महाराज चले कहाँ? जहाँ शिव जी भगवान राम के ध्यान में मगन है। अस कही चले सबहि सिरुनाए, सुमन धनुष कर सहित सहाई, चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा, तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा, कोप्यउ जबहि बारिचर के तो, छन महु मिटे सकल श्रुत से तो, कोप्यउ जबहि बारिचर के तो, छन महु मिटे सकल श्रुत से तू। ऐसा कहकर कामदेव महाराज चल पड़े हैं। विषम बाण को धारण करके कामदेव महाराज सभी को प्रणाम करके बाबा शिव जी के पास चले गए और वहां जाकर अपना रूप धारण कर लिए कामदेव महाराज। और जैसे कामदेव महाराज ने अपने विषम बाण को धारण करके अपने स्वरूप में आए हैं, सारी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। शर्मा जी, ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा। सबका धैर्य धर्म विवेक ज्ञान विज्ञान यादव जी सब भाग गया। सभी लोग काम के बस में हो गए। सारी सृष्टि मनुष्य और देवी देवता जड़ चेतन गुणदोष सब लोग कामदेव के बस में हो गए। पेड़ पौधे डालियां लटकने लगी लताओं के पास, ताल तलैया आपस में मेल करने लगे। पूरी सृष्टि को कामदेव ने अपने वशीभूत कर लिया। भाग्यो विवेको सहाय सहित सुभट संजुग, महिमुरे सदग्रंथ पर्वत कंद रही महु, जायत ही अवसर दुरे, होनिहार का कर तार को, रखवार जग खर भरु परा, दुई माथ के ही रतिनाथ, जही कहूँ कोपी कर धनु सरुधरा। सभी लोग सोच रहे हैं ऐसा दो मस्तक वाला कौन है जिसके क्रोध में कामदेव ने धनुष बाण को धारण कर लिया। हे ब्रह्मा जी, क्या होने वाला है? भाग्यो विवेक सहाय सहित, जो बड़े बड़े लोग थे, धैर्य वाले लोग, उनका ज्ञान विज्ञान विवेक धैर्य सब भाग गए। सारे सदग्रंथ लुप्त हो गए। होनिहार का करतार को, हे ब्रह्मा जी, क्या होने वाला, क्या होनहार होने वाला है? गो रखवार जग खरभर परा, पूरे सृष्टि में खलबली मच गई। दुई माथ के ही रतिनाथ, जही कहूं कोप कर धनु सरु धरा। ऐसा कौन है जिसके दो मस्तक हो गए हैं, जिसके पीछे कामदेव लग गए हैं? 5 बाण विषम बाण को धारण करके कामदेव महाराज इतने क्रोध में हैं, ये किसके विपरीत जा रहे हैं? कौन है वो? ऐसा धैर्य धीर मुनि लोग विचार करने लगे। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मर्जाद तजे, भय सकल बस काम। पूज याज्ञवल्क्य जी महाराज करें, हे भरद्वाज जी, जगत में पूरे सृष्टि में जितने भी स्त्री पुरुष संज्ञान वाले लोग हैं, जितने भी हैं स्त्री पुरुष वाले लोग, संज्ञान वाले लोग, चाहे वो चर हो चाहे अचर प्राणी हो, वह सब लोग अपनी मर्यादा को छोड़कर काम के वश में हो गए। अर्थात बाबा कह रहे हैं संपूर्ण सृष्टि, वो कोई भी हो, जड़ चैतन्य, सभी को काम ने अपने वश में कर लिया, एक शिव जी को छोड़कर। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारे
नवहि तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुधि कहूँ धाई, संगम करहि तालाब तलाई। सबके हृदय में कामदेव महाराज का वास हो गया। लताओं की तरफ डाली झुकने लगी। नदी उमग अम्बुध कहूँ जाई। जी भैया, नदियां दौड़कर स्वयं ही समुद्र में मिलने लगी। और संगम करहि तालाब तलाई, ताल तलैया आपस में मिलने लगे। यादव साहब, ऐसा सृष्टि में खड़बड़ी मच गई। जहाँ यश दशा जड़न कय बरनी, वो कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भये काम बस समय विसारी। पूज्य याज्ञवल्क्य जी महाराज करें भरद्वाज जी, जब जड़ का यह हाल है तो चैतन्य का वर्णन कैसे किया जाए। पशु पक्षी जो 4 प्रकार के जीव हैं, जल में, थल में, मल में, वायु में, पेड़ में, पौधों में, सभी लोग कामदेव के वश में हो गए। अर्थात बाबा करें कामदेव ने सभी को अपने वश में कर लिया। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अवलो कहीं को का। चकवा चकवी दिन भूल गए, रात भूल गए, और काम के वशीभूत में सब अंधे हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, सभी लोग काम के वशीभूत होकर धर्म को भूल गए। धर्म क्या है? देव तनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। भूत पिशाच बेताल सब, देव धनुज नर किन्नर ब्याला, सब ब्याला माने सांप, वही बचाने महावीर स्वामी। इनके दशा न कहूं बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्धि विरक्त महामुनि जोगी, ते काम बस भय वियोगी। बाबा करें जो जीव हैं इनकी दशा का वर्णन क्या करें यादव जी। ये तो सदैव काम के बस में ही रहते हैं। इनके लिए इसलिए मैं विस्तार से कुछ नहीं कह रहा हूँ। आगे सुनो, जो सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी हैं शर्मा जी, जो वैराग्य को धारण किए हैं, महात्मा हैं, संत हैं, वैरागी हैं, विरक्त हैं, जो दिन रात भगवान में ध्यान लगाएं, समाधि में सब कुछ छोड़कर, वो भी काम के बस में हो गए। उनके अंदर भी कामनाएं जागृत हो गई। भय काम बस जोगी से तापस, पावरनी को की को कहें। देखहीं चराचर नारी में जे, ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में जगु, पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। हाँ जी भैया, समझ में आ रही भैया? बाबा करें जो योगीश्वर हैं, तपस्वी हैं, ऋषि हैं, महात्मा हैं, संत हैं, वे भी सभी लोग कामदेव के बस में हो गए। तो मनुष्यों की हालत कौन कहे, जब ऋषि मुनि महात्मा देवी देवता ऐसे हो गए, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे। ऋषि मुनि श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। जो समस्त ब्रह्मांड को श्री सीताराम मैं देखते थे, वह सब काम के वशीभूत हो गए। वह संपूर्ण सृष्टि को जिसको देखते हैं उनको स्त्री दिखाई पड़ रही, और जो स्त्री लोग हैं उनको सब पुरुष दिखाई पड़ रहे। ऐसी सृष्टि में हाहाकार मचा दिया। अबला बिलोक ही पुरुष में, नारियां सबको पुरुष की तरह देख रही, और जग पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, दुई दंड माने 2 क्षण के लिए ज्येष्ठ भैया, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। 2 घड़ी के लिए कामदेव ने पूरी सृष्टि को अपने बस में कर लिया।
धरी न काहू धीर। बोले भैया कोई बचा भी कि सबको बस में कर लिया। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज करें धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। कोई नहीं बचा, सबके मन को मनसिज माने कामदेव महाराज ने हरण कर लिया लाला जी। अब कोई बचा? बोले हाँ हमारे जगमाल शर्मा जी जैसे जीएसटी भैया बचे दो लोग। बोले कैसे लोग क्या कर रहे थे? बोले लोग राम 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 कर रहे थे इसलिए बच गए। जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महू। जो राम 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 कर रहे थे, जिनके ऊपर भगवान राम की कृपा थी वही बचे, बाकी सब काम के बस में हो गए। उभय खरी अस कौतुक भयऊ, जो लगे काम शंभु पही गयऊ। अब कामदेव ने देखा सभी लोग हमारे बस में हो गए, अब बाबा के पास चले, अब तो काम बनने वाला है। तुरंत कामदेव महाराज पहुंचे बाबा शिव जी जहां समाधि लगाए हैं, जहां बैठे हैं। शिव ही बिलो की ससंके उमारू, भयऊ जथा तिथि सबु संसारू। अब जैसे कामदेव महाराज ने भूत भावन भगवान शिव जी का दर्शन किया, दर्शन करते ही थर थर कांप उठा। हे बाबा आपके विरोध में आया हूं, मेरा मरण निश्चित है। जैसे कामदेव महाराज शिव जी के दर्शन को प्राप्त करके डर गए, तो कामदेव जी का जो उदंड लगा था, चारों तरफ पूरी सिस्टम जो हाहाकार मचा था, जब कामदेव ही डर गए तो उनकी सेना भी डर गई, सबने छोड़ दिया। तो सभी जीव पहले जैसे हो गए। भयऊ जथातिथ सब संसार, कलेश खत्म हो गया शर्मा जी। भये तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरे गए मतवारे। जैसे कोई नशा किया हो, भांग खाया हो, उसकी भांग उतर जाए तो ठीक हो जाता। बाबा कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज, इसी प्रकार से सृष्टि में जो सब काम बस हो गए थे, सब आनंद में आ गए, सब सुखी हो गए। रुद्र ही देखी मदन भयमाना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। भगवान रुद्र को, बोले रुद्र भगवान की जय हो। अब रुद्र भगवान को देखकर कामदेव महाराज डर गए। अब करे क्या? वापस जाऊं तो प्राण बचे, अगर इनसे भिड़ा तो मरण निश्चित है। लेकिन वापस जाऊंगा तो देवी देवताओं क्या मुंह दिखाऊंगा कि भाई तुम तो बड़े रोष में गए थे, अभी काम करके आता हूं, क्या हुआ? तुम्हारे एक काम नहीं आए, इतने दिन से बैठे हो। बोले अगर वापस जा रहा हूं, बड़ी लज्जा वाली बात जीएसटी भैया, फिरत लाज कछु कर नहीं जाई, अब मरण उठानी मन रचे शिव पाई। भैया मरना निश्चित है, अब इसका उपाय क्या? बोले मरो और क्या करो, शिव जी के हाथों मरोगे ठीक है, कोई बात नहीं। मरना ठान लिया कामदेव। प्रगटे सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज विराजा। अब शिव जी के पीछे पड़ गए। अब क्या करें? तुरंत कामदेव महाराज ने ऋतु राजा माने बसंत ऋतु प्रकट कर दी। जहां शिव जी बैठे हैं वहां सब बसंत ऋतु आ गई, सुंदर सुंदर फूल खिल गए। अब वन उपवन बा पिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहां तहां जनु उमगत अनुरागा, देख मुयऊ मन मन सिज जागा। चारों तरफ लोग गाना गाने लगे, बड़ी सुंदर सुंदर वहां पर परियां प्रकट हो गई। अब बसंत ऋतु आ गई कि भोले बाबा पलकिया खोल, रस की बूंदे पड़ी। भोले बाबा पलकिया खोल, रस की बूंदे पड़ी। लेकिन भोले बाबा पलक खोल नहीं रहे, अनेकों उपाय कर लिया। जा गई मनोभव मुयहु मन बन, सुभगता न परे कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत,
मदन अनल सखा सही बिकसे सरनि बहु कंज गुंजत कुंज मंजुल मधुकरा कलहंस बिक सुख सरस रव करी गान नाचहि अपछरा। बाबा शिव जी के आसपास बसंत ऋतु प्रकट हो गई है, सुंदर सुंदर फूल खिल गए हैं, सुंदर सरोवर बन गया। उस सरोवर में अनेकानेक कमल के फूल, गुलाब के फूल प्रकट हो गए, अनेकों अनेकों प्रकार के। उन पर भंवरे रसपान करने लगे और सुंदर सुंदर अप्सराएं बाबा के लिए गाना गा रही। इनका ध्यान भंग हो तो काम ने सब प्रकार जो कुछ कामदेव महाराज कर सकते हैं सब कर रहे हैं। सकल कला करि कोटि विधि, कोटि विधि सकल कला, यादव साहब, सकल कला करि कोटि विधि लेकिन हारे उसेन समेत चली न अचल समाधि शिव को प्यो हृदय निकेत। कामदेव की सारी सेनाएं हार गईं, सारी अप्सरा, नदियां, फल, फूल, भंवरे सबने हारी मान ली, लेकिन शिव जी समाधि से डिगे नहीं। अब कामदेव को क्रोध आ गया, जैसी भैया अब क्रोध, अब क्या करूं, इससे मैं कर क्या सकता हूं। तो चली ना अचल समाधि, शिव जी की समाधि अचल है, डिग नहीं रही, हिल नहीं रही है। तो शिव गोप्यु हृदय निकेत, शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कामदेव को क्रोध आ गया। अब एक आम का पेड़ देखा कामदेव महाराज ने, और उसी आम के पेड़ में जाकर बैठा। देख रसाल बिटप बरसाखा तेही पर चढ़े वो मदन मनमाखा। मनमाखा आम के पेड़ पर एक डाली पर जाकर बैठ गया। मनमाखा माने बड़ा क्रोध हो रहा है। सुमन चाप निज सर संधाने अतिर सीता की श्रमन लगिताने। 5 बाण बनाया फूलों का। सुमन चाप निज सर संधाने और अतिरिसिता की श्रवण लगिताने। जैसे भैया अतिरिसि 5 विषम बाण बनाया फूलों का। अब बड़े क्रोध में अपने कानों तक उसको ताना, मारने के लिए शिव जी को बाण, अब छोड़ दिया शिव जी के हृदय में बाण। अब जागो, अब बताओ मैं कामदेव हूं। छाड़े विषम विशिख उर लागे छोटी समाधि शंभु तब जागे। जैसे विषम बाण 5 बाण कामदेव ने बाबा शिव जी के हृदय में मारा है, शिव जी की समाधि टूटी और शिव जी जागे। छोटी समाधि शंभु तब जागे। बोले शिव शंकर भगवान की जय। बाबा शिव जी जागे, दोनों आंखों से देख रहे हैं किसने बाण मारा, किसने मेरी समाधि को तोड़ा, कौन है ये, लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। तो कामदेव डर के मारे आम के पल्लव में छुप गया। भयव ईस मन क्षोभ विशेषी नयन उघारे सकल दिश देखी। शिव जी के हृदय में बड़ा क्रोध हो रहा है। अपनी आंख को नयन उघार, दोनों नेत्रों से शिव जी ने 10 दिशाओं में देखी, लेकिन कहीं कोई दिख नहीं रहा है। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका भयउ कोप्यु कंपेहु त्रैलोका। तब सेवती सर नयन उघारा चितवत काम भयउ जरि छारा। तब सेवती सर नयन उघारा चितवत काम भयउ जरि छारा। बोले गौरी शंकर भगवान की जय हो। बाबा शिव जी के ने देखा कि आम के पल्लव में कामदेव छुपा हुआ है, तो क्रोध के कारण बाबा का तीसरा नेत्र स्वयं खुल गया और उसमें से अग्नि प्रकट हुई। कामदेव जल के भस्म हो गया। पूरे संसार में हाहाकार मच गया। अब तो काम ही खत्म हो गया, अब तो ब्याह की छोड़ो। हाहाकार भयउ जग भारी
डर पे सुर भय असुर सुखारी। पूरे सृष्टि में हाहाकार मच गया, देवता लोग डर गए कि अब तो काम को भी बाबा ने भस्म कर दिया। क्रोधित और हो गए, जान गए कि हम ही लोगों ने भेजा हुआ है, हमें और मार पड़ेगी। और जैसे धनुज राक्षस लोगों को समाचार मिला जीएसटी भैया कि बाबा ने कामदेव को भस्म कर दिया, अर्थात अब बाबा ब्याह करेंगे नहीं तो हम मरेंगे नहीं, क्योंकि बाबा ब्याह करें पुत्र पैदा हो तो मरें। अब बाबा ब्याह करेंगे नहीं, पुत्र पैदा होगा नहीं तो हम मरेंगे नहीं। देवता लोग डर के मारे बैठ गए और राक्षस लोग मिठाई बांटने लगे। हे शंकर भगवान आपकी जय जयकार, बड़ा अच्छा आपने काम किया प्रभु, हमारी लाज रख ली। डर पे सुर भय असुर सुखारी, समुझ काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। एक दोहा और सुन लेते हैं, फिर कथा को विश्राम किया जाएगा। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भये, रोदति बदति बहुभांति करुणा, करति शंकर पहि गई। अति प्रेम कर बिनती विविध विधि, जोरे कर सन्मुख रहे। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। अब यहाँ तो कामदेव को बाबा ने भस्म कर दिया, तो नारद जी को समाचार मिला कामदेव भस्म हो गया। नारद जी अपना बीड़ा उठाए, रात को दर्शन करके आए हैं जीएसटी भैया हमारे। हम लोग परिक्रमा करने गए थे श्री नारद कुंड में, नारद जी का दर्शन करके आए। परिक्रमा मार्ग कुसुम सरोवर से आगे बाईं तरफ, कुसुम सरोवर से मुश्किल से 200 मीटर जाकर बाईं तरफ 300 मीटर अंदर नारद जी की तपस्या स्थली है, जिनको भक्त लोग नारद कुंड जी के नाम से जानते हैं। वहां पर पारस पीपल का वृक्ष है, जिसमें अक्टूबर नवंबर दिसंबर में एक ही पेड़ में 4 प्रकार के 4 रंग के पुष्प खिलते हैं। और नारद जी वहां लगभग 2 अरब वर्ष पहले तपस्या किए, तो वहीं पर नारद जी का दर्शन हुआ। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जी का दर्शन हुआ, भगवान का दर्शन हुआ, भगवान के दिव्य सरोवर का दर्शन हुआ। बहुत सुंदर ही तपस्या स्थली है। ऐसे दर्शन करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ। जीएसटी भैया के साथ हम, जीएसटी भैया, बाबा योगा गुरु प्रेम प्रकाश तिवारी जी, हमारे साहिल बाबा, और कोई था जीएसटी भैया, यही लोग थे। पूरी सब्जी खाए थे जीएसटी भैया, अभी कुछ मिला नहीं इसलिए गुस्से में है कि पूरी सब्जी खिला रखे हो और कुछ मिल नहीं रहा। अब शर्मा जी से करे जल्दी काम करो कि चल के हम प्रसाद पाएं। बहुत गुस्से में है बाबा के यहाँ, और गुस्सा, आज गुस्से वाला दिन लग रहा शर्मा जी, तो सभी लोग परेशान हैं। तो नारद जी गए, नारद जी कामदेव की पत्नी का नाम है रति जी। रति जी को बताए बाबा ने भस्म कर दिया तुम्हारे पति को। तो रति मैया रोती बिलखती बाबा शिव जी के पास है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे बाबा भूत भवन भगवान शिव जी, अति प्रेम कर बिनती विविध विधि, जोर कर सन्मुख रहे। जैसी भैया रति मैया शिव जी के सामने बड़ी विनती करके उनके सन्मुख माने सामने खड़ी हुई, बाबा कि मेरे पति, मैं रति, मैं इनकी पत्नी, आपने इनको भस्म कर दिया। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरख बोले सही। अब बाबा ने कहा हाँ भस्म तो कर दिया देवी, क्या बताऊं। बोले बाबा वो कैसे प्राप्त होंगे। तो पहले कामदेव जी की पूजा अर्चना करनी पड़ती थी, तब कामना प्रकट होती थी। तो शिव जी ने कहा हे देवी जाओ, आज से सबको प्राप्त होंगे। अब ते रति तव नाथ कर होई नाम अनंगो, अबिनु बपु व्यापी सब ही पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। अरे सबको तो प्राप्त होंगे, मुझे कब मिलेंगे। तो शिव जी ने कहा कि आपको भी मिलेंगे, आपको यह कब मिलेंगे वह भी प्रसंग सुन लो। तो बाबा शिव जी बता रहे हैं कि रति मैया को कामदेव भगवान पुनः कब पति स्वरूप में मिलेंगे जीएसटी भैया। तो शिव जी करें जब जदुवंश
कृष्ण अवतारा, जय हो। होई हरन महामही भारा। द्वापर में भगवान यदुवंश में प्रकट होंगे, उनका नाम होगा श्री कृष्ण भगवान। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण जी अवतार लेंगे। धरती के भार को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए भगवान कृष्ण जी का अवतार होगा। कहाँ? मथुरा में, गोकुल में, नंद बाबा के यहाँ यदुवंश में आएंगे। उनका नाम होगा श्री कृष्ण भगवान। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। भगवान कृष्ण के पुत्र होंगे, उनका नाम होगा प्रद्युम्न। वह तुम्हें पति स्वरूप में मिलेंगे। जाओ, हमारे वचन को अन्यथा मत समझो, मिलेंगे, जाओ। मैया भी भगवान शिव जी के चरणों में प्रणाम करती हुई चल पड़ी। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब कहूं बखानी। रति मैया भगवान आशुतोष जी के वचन को सुनकर अपने घर चली गईं। अब पूज याज्ञवल्क्य जी महाराज करें, हे भरद्वाज जी, अब आपने कामदेव जी की कथा सुन ली, रति महारानी कथा सुन ली, भगवान कृष्ण यदुवंश में कब आएंगे उनकी भी कथा सुन ली, सती मैया रति जी को कैसे कामदेव जी पुनः पति स्वरूप में प्राप्त होंगे वह भी कथा सुन ली। अब इसके आगे की कथा सुनो, देवी देवता लोग क्या सोच रहे हैं कि कैसे भगवान का ब्याह हो। कथा अपर अब कहूं बखानी, अगली कथा बखान पूर्वक कह रहा हूं। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। अब सभी देवी देवता समाचार पाए, दुखी मन से ब्रह्मलोक वैकुंठ धाम चले गए भगवान विष्णु जी के पास। सब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। जैसे भैया अब बोले ब्रह्मा जी आप जाओ। ब्रह्मा जी बोले अकेले मेरे बस का नहीं। अरे बोले तुम तो अमर हो, काहे डरते? ब्रह्मा जी ने कहा जो कामदेव गए तो वो भी तो अमर थे। तो भगवान विष्णु से कह रहे हैं ब्रह्मा जी आप चलो साथ तो मैं चलूं। आए भैया, जय हो बजरंगी भैया, जय हो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं महाराज हमारे बस का नहीं है। भगवान विष्णु बोले अरे आप तो अमर हो, आप मरोगे थोड़ो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कामदेव भी तो अमर थे जिनको भस्म कर दिया महाराज, आप चलो तो साथ चले। भगवान विष्णु भी ब्रह्मा जी के साथ उन्हें सभी देवी देवता बाबा के पास चल पड़े। सब सुर विष्णु बिरंची समेता, और गए जहां शिव कृपा निकेता। अब सभी लोग अपने अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। पृथक पृथक, कोई कह रहा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कोई हे भोले बाबा आप जैसा कोई नहीं हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जटाटवी गलज्जलो प्रवाह पावित स्थले, गले वलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिकाम। अब तो अनेकों अनेक प्रकार से शिव जी की स्तुति सभी लोग कर रहे हैं। और शिव जी अपनी तरफ आए हुए सभी देवी देवताओं को देखकर प्रसन्न हो गए। आशुतोष हैं जो जल्दी प्रसन्न हो जाए बाबा। भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा, शिव शंकर भगवान की जय। अब शिव जी बोले भैया का हो, काहे आए हो आप लोग? अब जैसे शिव जी ने कहा किस कारण आए हो, तो कौन बोले किस कारण आए हैं? बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहा वो अमर आए के हेतु। तो बाबा ने पहले देवी देवताओं से कहा देवता लोग बताओ किस लिए आए हो? अब देवता लोग जो डरे जीएसटी पे बोले ब्रह्मा जी आप। ब्रह्मा जी बताएंगे महाराज हमारे बस, हम तो पीछे हैं। अब ब्रह्मा जी बोले हमें, अरे आप लोग बोलो। नहीं आप ही बोलो। ब्रह्मा जी आप आगे चलो, आगे
शर्मा जी कहा आप आगे चलो ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी क्या करे, मरता क्या न करता, थर थर कांपे शिव जी के सामने। कह विधि तुम प्रभु अंतर्यामी, ब्रह्मा जी आए, हे भगवान, हे बाबा, हे भोलेनाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, अंदर की जानने वाले हैं, हम क्या बताएं आपको महाराज। तदपि भगति बस बिनऊ स्वामी, भगवान ने कहा नहीं नहीं बताइए ब्रह्मा जी क्या बात है भाई, इतने लोग आए हो, कुछ न कुछ तो बात होगी, हमें कोई फल फूल चढ़ाने थोड़ा आए हो, कुछ लेके भी तो नहीं आए। अब अरे बोले महाराज यहाँ प्राण सूखा जा रहा है, आपको फल फूल पड़ा हुआ है, जान बचाना मुश्किल हो रहा है। तो शिव जी की बात को सुनकर ब्रह्मा जी बोले प्रभु आप अंतर्यामी हैं, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो हम कह ही देते हैं। तदपि भगति बस बिनुआ स्वामी, महाराज विनती है, कहना थोड़ो है, विनती कर रहे हैं लाला जी, अरे विनती है महाराज, बड़ी विनती कर रहा हूँ, कहना नहीं, हाथ जोड़ रहा हूँ महाराज, क्या बात है। तो ब्रह्मा जी बोले हमारी इच्छा तो नहीं है, सभी जो हमारे साथी हैं ना इनकी इच्छा है। बोले क्या इच्छा बाबा। बोले सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु, निज नैनन देखा चहीं नाथ तुम्हार विवाह। अरे महाराज ये जो देवी देवता हैं, ये बजरंगी भैया, हमारे लाला जी, सभी लोग कह रहे हैं कि बाबा विवाह देखना है, हमारी महाराज हमारी कोई ये सब हमारे जगमाल शर्मा जी की इच्छा है। बोले इन सबकी इच्छा है। बोले हाँ। बोले क्या इच्छा है। अरे अपनी आंखों से जीते जी आपका विवाह देख लें, मर भरा जाए कुछ पता नहीं बाबा, समय खराब चल रहा है। निज नैनन देखन चाहूं नाथ तुम्हार विवाह। ब्रह्मा जी बड़ी मुश्किल से कह पाए कि बाबा अपने आंखों से आपका विवाह देख लेते तो बड़ा अच्छा रहता। तो देवी देवता लोग शिव जी के पास अपनी अपनी विनती कर रहे हैं। अब शिव जी ने सबकी बात सुन ली है। अब शिव जी क्या निर्णय लेंगे ये कथा कल सुनाई जाएगी। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, हर 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 महादेव।